दूसरा हम लोग कंपेयर कर जरा कैलकुलस में और इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात, जहाँ पर वेरिएबल डाटा आता है वहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत होती है। कोई रिलेशन है जहाँ पर a इज इक्वल टू फार्मूलों को b बाई सी के फॉर्म में लिख सको तो b को c की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और जब a इज इक्वल टू b इंटू सी के फॉर्म लिखो तो b को c के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, पूरी फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आपका वेरिएबल डाटा का मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ दिया गया है, वेरिएबल डाटा दिया गया, तो हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ध्यान देना है कि वो a इज इक्वल टू बी बाई सी है कि a इज इक्वल टू बी इंटू सी है। इन दोनों में से कोई एक रास्ता में चलना होता है, जिसमें केवल 3 फार्मूले आपके डिफरेंशिएशन के और 3 फार्मूले इंटीग्रेशन के ये पूरे बुक मिलते हैं। बाकी फार्मूले सिर्फ इसी चैप्टर में मिलते हैं, आगे नहीं मिलते हैं। अब जैसे आपका कहीं d बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, और इंटीग्रल dx मतलब इंटीग्रेट करना। यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n ये हीरो फॉर्मूला है जो होता है n x पावर n माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल x n dx, तो ये हो जाएगा x पावर n प्लस 1, यहाँ n प्लस 1। ये क्या करता है, पावर में 1 माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पावर में 1 ऐड होगा और जो पावर होगा वही नीचे आ जाएगा। मतलब ये डिवाइड करता है, ये मल्टीप्लाई करता है, ये पावर में 1 कम करता है, पावर में 1 ऐड करता है। दूसरा फार्मूला, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हमने दिए कि d बाई डी एक्स एक्स पावर 6, तो 6 बाहर आ गया, एक्स पावर यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स पावर 6 डी एक्स है तो 6 प्लस 1 अपान 6 प्लस 1 एक्स पावर 7 अपान 7 आ जाएगा। इसके बाद जो है किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट क्या होता है, जो ये यहाँ नीचे लिखा है इसके डिसिमिलर कोई चीज़ है उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, और इसके सिमिलर हो तो उसको क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। ठीक, तो यहाँ कोई चीज़, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिजिट है, कोई कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन अकेले आया है तो क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, c dx है तो c बाहर हो जाता है और dx का x हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद जैसे कोई डिजिट हमने ले लिया d बाई डी एक्स, ये 6 है तो 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया, और 6 dx का 6 बाहर आ जाएगा और dx की जगह x हो जाएगा, dy की जगह y हो जाएगा, d थीटा की जगह थीटा हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं, अब कांस्टेंट वेरिएबल दोनों साथ साथ आ जाएं। जब दोनों साथ साथ आ जाते हैं तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं, वेरिएबल डिफरेंशिएट कर, देखिए कांस्टेंट अकेले आएगा तब तो 0 हो जाएगा, वेरिएबल के साथ आएगा तो क्या करते हैं, कांस्टेंट बाहर करके वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, एन एक्स पावर n माइनस 1। यहाँ क्या हो जाएगा, सी एक्स पावर n, सी बाहर कर लिया, और ये हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। फिर एग्जाम्पल एक ले लिया 4x क्यूब, तो ये क्या करें, इसको इससे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया, पावर यहाँ 1 कम कर दिया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पावर 1 ऐड हो जाएगा तो 3 प्लस 1 4, और जो ऊपर है वही नीचे आ जाता है। फिर इसके बाद आते हैं e टू पावर x। अब e की पावर x का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है। लेकिन जब e टू पावर ax, अब यहाँ a कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा जब रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और यहाँ e टू पावर ax रहेगा। यहाँ कांस्टेंट को नीचे डिवाइड कर देते हैं और यहाँ वही रहेगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ले लिया e टू पावर 2x, तो यहाँ e की पावर 2x हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ e टू पावर 2x है तो e टू पावर 2x बाई 2 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद अब यहाँ e टू पावर माइनस ax है, तो माइनस ax है तो क्या करेंगे, विद प्रॉपर साइन ये बाहर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस a e टू पावर माइनस ax। एग्जाम्पल ये d बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 3x, तो माइनस 3 बाहर हो गया, e की पावर माइनस 3x हो गया। यहाँ क्या हो गया, e की पावर माइनस ax, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, नीचे प्रॉपर साइन आ जाएगा, e की पावर माइनस 3x है तो माइनस 3x अपान माइनस 3 हो गया। फिर इसके बाद साइन x का डिफरेंशिएशन कास x, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कास x होता है। ठीक, बस ये प्लस माइनस को ध्यान दिए, साइन x का डिफरेंशिएशन कास x और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कास x। फिर इसमें ये कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, साइन ax का a कास ax, और साइन ax का यहाँ आएगा कास ax, यहाँ माइनस लगा हुआ है, अपान a आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लिया साइन 2x, तो 2 कास 2x आ गया,
और यहाँ साइन 2x हो जाएगा cos 2x/2। फिर इसके बाद cos x dx का आ जाएगा माइनस साइन x, और यहाँ cos x dx का आ जाएगा प्लस साइन x। ठीक, फिर cos ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस a साइन ax, और यहाँ cos ax करेंगे साइन ax अपान a आएगा। फिर d बाई डी एक्स cos 2x करेंगे तो माइनस 2 साइन 2x एग्जाम्पल ले लिया, cos 2x यहाँ साइन 2x/2 यहाँ डिवाइड हो जाता है। फिर लास्ट इसका होता है log ex का होता है 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ex। एक बार फिर से याद कर लीजिए, x पावर n का हो जाएगा, डिफरेंशिएशन पहले हम इकट्ठा कर लेते हैं, चलो दोनों कंपेयर करते चलते हैं। x पावर n क्या हो जाएगा, n x पावर n-1, इंटीग्रेशन x पावर n का x पावर n+1 अपान n+1। फिर किसी कांस्टेंट का c dx क्या आएगा, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ c कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या आएगा 0, और इंटीग्रेशन c dx क्या आएगा cx आएगा। तीसरा मेन फॉर्मूला है cx पावर n का d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा c इन ब्रैकेट n x पावर n-1, और इंटीग्रेशन में हो जाएगा cx पावर n का क्या हो जाएगा, c बाहर हो जाएगा x पावर n+1 अपान n+1। फिर डिफरेंशिएशन में आइए e की पावर x का e की पावर x, इंटीग्रेशन में आइए e की पावर x का e की पावर x, e की पावर ax, e की पावर x। फिर आते हैं e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a e की पावर ax। फिर आते हैं e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपान a। फिर आते हैं e की पावर माइनस ax का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस ax अपान माइनस a। फिर आते हैं e की पावर ax का e की पावर माइनस ax का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस ax अपान माइनस a। फिर आते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। फिर साइन ax का डिफरेंशिएशन a cos ax, फिर साइन x का साइन ax का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन a माइनस cos ax अपान a, डिवाइड हो जाएगा। फिर आते हैं cos x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन x। फिर आते हैं cos x का इंटीग्रेशन साइन x आएगा। फिर आते हैं cos ax का डिफरेंशिएशन माइनस a साइन ax। फिर आते हैं cos ax का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ax अपान a। और फिर आते हैं log ex का 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन log ex। ठीक, तो ये आपका हो गया, और इसमें से केवल 3 फॉर्मूले जो शुरू के हैं, स्टार्टिंग के हैं, वही 3 डिफरेंशिएशन के और 3 इंटीग्रेशन के पूरे बुक मिलते हैं। बाकी जो आगे हैं वो इसी चैप्टर मिलते हैं, बाकी आगे नहीं मिलते हैं।